नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ लोकसभा में हंगामा और इसके बाद राज्यसभा में भी जमकर हंगामा देखने के लिए मिला, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अगर आप कहेंगे, जमकर बयानबाजी की। इस दौरान उनका दर्द जो है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी झलका और वो कहते नजर आए कि आपने हमारी सरकार को तोड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया है और ये बात उन्होंने कही है कि आपने हमारी सरकार को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि आपने इंडी गठबंधन के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला है। हेमंत सोरेन को बेल देकर हाईकोर्ट ने कहा कि जो है प्राइमा फेसिया सबूत नहीं है। दिल्ली के सीएम छूट कर आए, आपने फिर से डाला है। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस बात पर जोर देते नजर आए कि यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री जो थे उनके इंडी गठबंधन के, उनको जेल में डालने का काम जो है इनके द्वारा किया गया है। वो यही चीज कहते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जो है ये कहा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का जवाब जो है उसको दिया गया है। अहंकार जो उन्होंने किया उसका जवाब उन्होंने मिला। उन्होंने कहा कि सत्ता की खूबी है कि जनादेश के डर से सत्ता दल के लोग संविधान का जाप कर रहे हैं। इसमें ऐसे लोग हैं जिनको संसद में जय संविधान नारे पर भी आपत्ति हो रही थी, इसलिए संविधान की रक्षा मसला अभी भी कायम है। भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख रखा है और समझ भी रखा है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। एनडीए गठबंधन ने संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण जो है चलानी पड़ी। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने काफी कुछ जो है इस दौरान बयान दिया और काफी सारी चीजें जो है उनके द्वारा कही गई थी। और क्या कुछ कहते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बार आप खुद सुन लीजिए। सर, अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा है, मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति का पाठ। आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे दायरे में मत देखिए। हमारे वजह से किसान के 27 पैसे बने हैं, किसान के 27 पैसे बनेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमने बनाया, किसान कितना बड़ा ग्रीन है, रेवोल्यूशन हमने लाया, मुझसे पूछा, व्हाइट रेवोल्यूशन हमने लाया। हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पढ़े हैं, या आरएसएस के लिए। जी हमको एक से खड़गे जी जानकारी लीजिए। जो रिजल्ट आते हैं, हाँ, जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं, हाँ, उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है। 27% की भागीदारी हमने दी, चाहे 27% की भागीदारी हमने दी। एससी एसटी को रिजर्वेशन हमने दिया, आदिवासियों को रिजर्वेशन हमने दिया। आपने क्या? आप सिर्फ तोड़ना, आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। सर, मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो 9 रैंक 9 पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। वृंदावन यूपी
सोलन, खड़गे जी, हिमाचल, रोहतक, खड़गे जी, हरियाणा, ये खड़गे सब जी, एरिया में। प्लीज एक्सपेंस, टोटली एक्सपेंस। अरे दिया है साहब, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी एक सेकंड खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूं। मैं, हाँ, यस प्लीज। खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूं, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूं, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूं सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं। ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। जैसे कि आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लगातार बयानबाजी करते नजर आए। काफी कुछ उन्होंने कहा, आरएसएस को लेकर भी उन्होंने चीजें कही, तो गोडसे को लेकर भी उन्होंने बात कही, और इसके बाद कहीं ना कहीं उनका दर्द इस बात को लेकर भी झलका कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खड़गे जो है इस मामले को लेकर बयान देते नजर आए और उन्होंने कहा कि आपने इंडी गठबंधन के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला। हेमंत सोरेन को बेल देकर हाईकोर्ट ने कहा था कि प्राइमा फेसिया सबूत नहीं है। दिल्ली के सीएम छूट आए थे, उसके बाद भी आपने उन्हें जेल में डाला। बता दें आपको कि पार्लियामेंट सेशन जो चला है आज, इस सेशन के दौरान काफी हंगामा होता हुआ नजर आया। लोकसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ, और साफ तौर पर तीखी बहसबाजी और बयानबाजी का दौर जो है देखने के लिए मिला। इस दौरान जिस तरीके की बातें कही गई, जिस तरीके से चीजें कही गई, जिस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया कि खड़गे और दोनों के बीच में भी बहस, जेपी नड्डा के बीच में भी बहस देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि हर जगह जो है इन्होंने तोड़फोड़ की सरकार बनाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते नजर आए कि हर जगह इन्होंने तोड़फोड़ किया, संविधान और जनादेश का जो है इन्होंने कोई कद्र नहीं किया। इन्होंने हर जगह जो हमारी सरकारों को तोड़ा है, हमारी सरकारों को गिराया है, और उसके बाद जो है वहां पर उन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाई है। ये बात जो है उनको वो कहते नजर आए। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है लगातार इस मामले को लेकर कह रहे थे कि इंडी गठबंधन के नेताओं को, उनके मुख्यमंत्रियों को और उन्होंने जेल में डाला। अग्निवीर का भी वो जिक्र वो करते नजर आए। और यही नहीं, आपको बता दें कि विपक्ष ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया है। ईडी और सीबीआई को लेकर भी विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। कल भी संजय सिंह जो है उन्होंने काफी कुछ कहा भी था। उन्होंने ये कहा था कि आज प्रदर्शन करेंगे, और ऐसे में इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर ही लगातार जो है एक मंच पर देखने के लिए मिलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई, अगर आप कहेंगे कि दो मत नहीं है कि इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया या फिर इस मामले पर अगर आप देखेंगे कि रिएक्शन ना आए, तो साफ तौर पर इस मामले पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से खड़गे भड़कते नजर आए, कहीं ना कहीं उनके मन का दर्द जो है सामने आया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ देखिए अब क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल को एक मामले में, और जब उन्हें निचली अदालत ने कहा कि अब उन्हें जमानत मिलेगी, तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, और उसके बाद फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके खिलाफ मनी ट्रेल के सबूत पाए गए थे। लेकिन हेमंत सोरेन के बाद अगर देखें तो हेमंत सोरेन को भी 10 समन जारी किया गया था, लेकिन 10 समन के बाद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। और सवाल वही था कि जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो उन्हें किस बात का डर है? जब उनकी कोई गलती ही नहीं थी तो आखिर वो छिपते छिपते क्यों फिर रहे थे? जब उनके द्वारा कुछ गलत किया ही नहीं गया तो आखिर उनके जो है उनको क्यों जो है सीबीआई के सामने, ईडी के सामने पेश नहीं होना था? आखिरकार जो है 10 समन के बाद जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चीजें नहीं की, तब उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और जोड़ तोड़ की राजनीति की जो बात की जा रही है, कई जगहों पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी के टच में थे। महाराष्ट्र में भी एक बड़ा खेल देखने के लिए मिला, जहां पर कई सारे सांसद बिखर गए, चीजें चेंज हो गई और वहां पर सरकार बन गई। तो इनका कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति का भी जो आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि हर जगह हमारी सरकारों को तोड़ा फोड़ा जाता है, हर जगह चीजें की जाती है। तो अपने सांसदों को वो खुद जो है ठीक से एक साथ रखने में कामयाब नहीं हो पाते, और इस बार इस हार का ठिकरा जो है वो दूसरे के सिर में बेर रहे हैं, जो है फोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली, जबरदस्त हंगामा भी हुआ, और लोकसभा और राज्य
राज्यसभा में दोनों में आज कार्रवाई के दौरान काफी ज्यादा बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले पर भी प्रतिक्रिया देखने के लिए खड़गे बोल रही हैं कि 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, और हाईकोर्ट ने जब कहा था कि किसी भी तरीके का कोई जो है प्राइमा फेसिया सबूत नहीं मिला, तो सवाल यही है कि जब अगर सबूत नहीं मिला तो उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, फिर तो उन्हें बेल मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये अरविंद केजरीवाल या फिर हेमंत सोरेन के लिए खड़गे जी कह रही हैं कि प्राइमा फेसिया कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी जेल में रखा है, तो ये अदालत के फैसले हैं। और इसके लिए भी जो इसका पूरा आरोप है वो बीजेपी के सिर मड़ रहे हैं। इसके लिए भी इसके पूरे आरोप जो है वो बीजेपी के सिर फोड़ते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर विपक्ष की बौखलाहट को दिखाता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जो है काफी बयानबाजी करते नजर आए, और साफ तौर पर हेमंत सोरेन और जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, और चीजें उन्होंने कही कि किस तरीके से इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।